बच्चों, मेरी तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। आज भी आप लोग को इसमें बीजगणित पढ़ाएंगे, यानी उसको अंग्रेजी में अलजेब्रा कहते हैं। और ये जो अलजेब्रा पढ़ाए, अलजेब्रा में जो पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे, अलजेब्रा में कौन सा टॉपिक्स लाए हैं? पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। और ये खास करके यहाँ पर जो मिक्स्ड हैं दोनों मीडियम के, सीबीएसई बोर्ड के भी और बिहार बोर्ड के, इस वजह से हमको आपको दोनों मीडियम में लिख दिए, हिंदी में भी लिख दिए है, इसको अंग्रेजी में भी लिख दिए। और इसे बारीकी से पढ़े। आप लोग को निकट जो भी बता रहे हैं, ये बीजगणित में पॉलिनोमियल जो टॉपिक्स लाए हैं, और टॉपिक्स में भी आपको आज बहुत से टॉपिक्स बता दिए हैं पिछले बार। आज आपको टॉपिक्स रखे हैं, सामने लाए हैं। गुणांक क्या है, और गुणांक को अंग्रेजी में कहते हैं कोएफिशिएंट। ये टॉपिक्स आज आपको निकट लाए हैं। तो जितने भी टॉपिक्स आपको पॉलिनोमियल में बताए हैं, बिहार बोर्ड वाले समझेंगे बहुपद। अगर इसको अच्छी तरह से सभी टॉपिक्स को बारीकी से पढ़ लेते हैं, या जो जितना भी आप लोग को पढ़ाए हैं उसको बार बार रिवीजन करते हैं, तो आपको बहुपद से जितने भी प्रश्न आएंगे, चाहे आप क्लास 7 के हों, चाहे क्लास 8 के हों, चाहे क्लास 9 के हों, चाहे क्लास 10 के हों, किसी को भी पॉलिनोमियल से पूछे गए प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छूटेंगे। मेरा दावा है और वादा है, और मेरा प्रयास यही है कि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। 10वीं क्लास तक नहीं, बल्कि आपकी परीक्षा में जो ऊंची क्लास, ये कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है, उसमें भी कहाँ से पूछ देगा कोई पता नहीं। मैथमेटिक्स में देखा गया है कि अलजेब्रा से, यानी बहुपद से, एक इस टॉपिक से भी पूछा गया है। यही है, आप लोग को सलाह देते हैं कि जो भी पढ़ाया जाए उसको अच्छी तरह से ग्रहण करें, बारीकी से ग्रहण करें, ताकि आपको बाद में फायदा हो। तो चलिए आपको फिर समझाते हैं क्या क्या आपको पढ़ा दिया गया है और क्या पढ़ाया जाएगा। आपको बोर्ड पर लिख दिए हैं, और साथ ही साथ एक टॉपिक्स आपको सामने और प्रस्तुत कर दिए हैं। वह है आपको गुणांक, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं कोएफिशिएंट। तो चलें आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको पिछले बार जो पढ़ाए थे बीजगणित में, पॉलिनोमियल में, इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद, तो आपको पढ़ाए थे टॉपिक्स महत्वपूर्ण जो है, जो पढ़ाया गया है और जो नहीं पढ़ाया गया है। और पूरे टॉपिक्स को आप कौन टॉपिक्स आप बहुपद में पढ़िएगा अलजेब्रा में, वह अगर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं कहीं भी, चाहे मेरे द्वारा चाहे और कई टीचर के द्वारा, तो आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर देने में आपको हिचक नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको लेना होगा। तो आपको बहुपद क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, ये भी आपको बता दिए हैं पिछले बार। पद क्या है, व्हाट इज टर्म, ये भी आपको बता दिया गया है। अचर तथा चर क्या है, व्हाट आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये भी आपको बता दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा अचर को हम कांस्टेंट भी कहते हैं, और कहीं कहीं आप नॉन वेरिएबल भी लिखा रहेगा, यानी कांस्टेंट को नॉन वेरिएबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट को, यानी चर के, अचर को तो कांस्टेंट कहते हैं, और एक नाम और है नॉन वेरिएबल। चौथा जो है, फोर्थ में
पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। फिर पांचवा आपको ये इतना आपको पढ़ा दिए हैं, बहुपद क्या है, पद क्या है, अचर तथा चर क्या है, पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के हैं, ये भी आपको पढ़ा दिया गया है। और आगे क्या पढ़ना है, गुणांक क्या है, व्हाट इज कोएफिशिएंट, शून्यक क्या है, व्हाट इज जीरोज, घात क्या है, व्हाट इज डिग्री। उसके बाद चलिए इधर आपको इस तरफ लिख दिया, 8 में है घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फिर आपको 9th में है नंबर जो है 9, बहुपद के शून्यक कैसे निकाला जाता है, हाउ डज वी फाइंड द जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल। 10th में है आपको प्रत्येक बहुपद के शून्यक कितना होता है, ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है, हाउ मेनी जीरोज ऑफ ईच पॉलिनोमियल। अगर आप ये 10 प्रकार के जो पॉइंट्स बनाए गए हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो बताए गए हैं आप लोग को, अगर इतनी जानकारी हो जाएगी तो आपको पॉलिनोमियल से, यानी हिंदी मीडियम वाले समझेंगे, बहुपद एक भी इससे पूछा गया प्रश्न आप लोग को देने में कोई हिचक नहीं होगी। तो चलिए एक टॉपिक्स आपको लाए हैं बहुत सा, इसमें जो है फिर से दोहरा देते हैं, क्या क्या आपको बता दिए हैं पिछले बार, आपको भी याद होगा, याद कर लीजिएगा जाकर, याद नहीं है तो कॉपी पर उलटिएगा, उसको देखिएगा क्या क्या पढ़ाई हुई है, फिर रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें आपको बहुपद क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल बता दिया गया है मेरे द्वारा, पद क्या है, व्हाट इज टर्म ये भी बता दिए हैं, चर तथा क्या है, व्हाट आर कांस्टेंट, यानी इसको नॉन वेरिएबल भी कहते हैं, एंड वेरिएबल, यानी व्हाट आर कांस्टेंट एंड ये वेरिएबल, ये भी आपको बता दिए हैं। पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आप लोग को बता दिए हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। और आपको बहुपद यानी आपको घात क्या है, ये भी आपको बता दिए। तो आज टॉपिक्स जो है गुणांक के आपको बताना है। अब इस बात आगे क्या बताना है सो बता देते हैं। गुणांक क्या है वो बताएंगे आप लोग को, शून्यक व्हाट इज कोएफिशिएंट, शून्यक क्या है इसके बारे में बताएंगे, बच गया। और आगे बचा आपको बताने के लिए घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, उसके बाद बताएंगे बहुपद के शून्यक कैसे निकाला जाता है, हाउ डज वी फाइंड द जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल। उसके बाद फिर बताएंगे प्रत्येक बहुपद के शून्यक कितना होता है ये बताएंगे, हाउ मेनी जीरोज ऑफ ईच पॉलिनोमियल। तो चलिए इतना आप लोग को बताएंगे धीरे धीरे। आज आपको बताएंगे गुणांक क्या है, एक टॉपिक जो लाए हैं इसमें निकालकर, वह है गुणांक। इसको अंग्रेजी में कहेंगे कोएफिशिएंट। आप लोग बारीकी से फिर समझिएगा, अगर अच्छी तरह से जीवन में कुछ करना है तो इसको ध्यान देंगे बारीकी से। हिंदी मीडियम वाले यानी बिहार बोर्ड वाले हिंदी में पढ़ेंगे, विजीय व्यंजक के एक पद के कोई भी गुणनखंड को उन पद के चिन्ह के साथ शेष गुणनखंडों के गुणनफल का गुणांक कहा जाता है। ये हिंदी बिहार बोर्ड वाले के होगी। सीबीएसई बोर्ड वाले अंग्रेजी में उनके लिए भी दे दिए हैं, एनी फैक्टराइजेशन ऑफ ए टर्म कोएफिशिएंट इज कोएफिशिएंट ऑफ अदर रिमेनिंग फैक्टराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए टर्म इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए इंग्लिश में यानी
सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए लिखा गया है, एनी फैक्टराइजेशन ऑफ ए टर्म इज कोएफिशिएंट ऑफ अदर रिमेनिंग फैक्टराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए टर्म इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल देकर आपको समझा, अगर ये नहीं अच्छी तरह से डेफिनेशन से समझ में आया तो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इस तरह से कि गुणांक क्या है, और अंग्रेजी मीडियम वाले समझेंगे कोएफिशिएंट क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल आपको दिए 5x² माइनस 8x प्लस 9, ये आपको पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है, और इसमें देखिए 5x² पॉलिनोमियल का यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, 5x² माइनस 8x प्लस 9। इसमें आपको टर्म है यानी पद है 5x², फिर पद है आपको टर्म माइनस 8x, फिर एक कांस्टेंट है, यह भी आपको टर्म है, यह क्या है 9, यहाँ देखिए प्लस में है। इसमें आपको कोएफिशिएंट बता रहे हैं कि किसका कौन सा कोएफिशिएंट है यानी गुणांक है। तो चलिए द कोएफिशिएंट ऑफ x², देखिए x² का कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या गुना है 5, क्या गुना है 5, तो ये हो जाएगा 5। देखिए इधर क्या साइन है, कुछ नहीं साइन है, तो यहाँ प्लस माना जाता है। क्या माना जाता है प्लस, या प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। चलिए इसको हिंदी में इस तरह से बोलेंगे, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक, x² में क्या गुना है 5, तो ये हो गया, ये हो गया हिंदी मीडियम वाले के लिए, और कोएफिशिएंट हो गए अंग्रेजी वाले के। चलिए सेकेंड में द कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर देखिए इस टर्म में, इस पद में x में क्या गुना है -8, तो द कोएफिशिएंट ऑफ x में क्या गुना है -8, तो कोएफिशिएंट जो है x का हुआ वह क्या हो गया -8 हो गया। इसको हिंदी में इस तरह से बोलेंगे x का गुणांक, तो आपको क्या होगा -8। देखिए ऊपर में हिंदी में लिख दिए हैं कि उन पद के चिन्ह के साथ शेष गुणनखंडों का गुणनफल का गुणांक कहा जाता है। यहाँ देखिए हम लोग परिभाषा के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार चिन्ह को भी नहीं छोड़े, यानी चिन्ह को भी दर्शा देते हैं। अगर आप चिन्ह नहीं देते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस नहीं देंगे, माइनस की जगह पर माइनस देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, निकाला हुआ कोएफिशिएंट यानी गुणांक। चलिए आपको कभी कभी ऐसा भी आपको दे देगा घुमाकर कि बहुत से इसमें बच्चे क्या होते हैं गड़बड़ाते हैं, तो उनको भी कभी कभी दिया रहेगा द कोएफिशिएंट ऑफ x पर पावर 0, x पर पावर 0 का कोएफिशिएंट कौन है, तो यहाँ पर होगा +9। क्या होगा +9। देखिए यहाँ सिर्फ 9 है, इसमें तो कोई वेरिएबल यानी चर x y z तो गुना है नहीं, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं 9 = 9 गुना 1, और किसी भी संख्या में देखिए यहाँ 9 गुना 1, यहाँ हो गया 9 गुना, और 1 को लिख दिए x पर पावर 0, क्योंकि आप लोग को बताए थे पिछले बार कि किसी पर पावर 0 रहेगा तो उसका मान कितना होता है, कितना वैल्यू होता है 1 होता है। x पर पावर 0 बराबर 1, 2 पर पावर 0 बराबर 1, 3 पर पावर 0 बराबर भी 1, y पर पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको द कोएफिशिएंट ऑफ x पर पावर 0, इसका क्या हो गया +9 हो गया। ये आपको कोएफिशिएंट क्या है यानी गुणांक क्या है, कैसे निकाला जाता है, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसको बार बार घर में रिपीट करते रहिएगा, दोहराते रहिएगा, अच्छी तरह से आ जाएगा।
और आगे भी नेक्स्ट क्लास में भी आपको इसके बारे में रिपीट कर देंगे। इस पर ये तो आपको एक टॉपिक्स दिए हैं कि किसे कहते हैं। अगले बार जो पढ़ाएंगे बहुत से एग्जाम्पल देंगे और एग्जाम्पल देने उसमें आपको अलग अलग प्रकार के आपको कोएफिशिएंट यानी गुणांक बताएंगे, क्या होता है कैसे और कौन कौन होता है, सब प्रकार के यानी इतना आपको बता दिया जाएगा कोएफिशिएंट निकालने के लिए कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ आज के टॉपिक्स को गुणांक जो है कोएफिशिएंट को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं आज की क्लास में। और अगले बार ये आपको मेरे समझ से आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो अगले क्लास में आप पूछ सकते हैं और प्रयास करेंगे कि और आप लोग को समझाने के लिए। इसे फिर बोल रहे हैं आप लोग को कि इसको आप समाप्त करते हैं और साथ ही साथ इसको वीडियो के रूप में रख लिए हैं, यूट्यूब पर भी डालेंगे। आप लोग बच्चे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसे और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। इसके लिए धन्यवाद।